तो इस कहानी की शुरुआत जैक नाम के एक आदमी से होती है, जिसे दुनिया का बेस्ट ट्रेजर हंटर माना जाता है। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे जैक ढूंढ ना सका हो, इसलिए वो अपने काम को अकेले ही करना पसंद करता था। दरअसल 6 साल पहले धरती पर ऐसी खतरनाक सोलर फ्लेयर आई जिससे धरती की सारी टेक्नोलॉजी ने काम करना ही बंद कर दिया। इस घटना के बाद सरकारें खत्म हो गई, दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी, लोग भूख से मरने लगे, साथ ही में कई तरह की बीमारियां फैलने लगी, यहाँ तक कि फ्यूल भी खत्म हो चुका था। वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और अब इस घटना के 6 साल बाद भी जैक एक ट्रेजर हंटर की तरह ही जी रहा था। जैक एक दिन एक पेंट हाउस में घुसा जिसके अंदर काफी अंधेरा था और काफी सामान बिखरा पड़ा था। वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और वहाँ के बड़े से बुक शेल्फ को ध्यान से देखता है, जिसके बाद अब जैक ने उस शेल्फ को जोर से धक्का दिया तो वो किसी दरवाजे की तरह खुल गया, जिसके पीछे एक और दरवाजा था जो कि बहुत मजबूत था। तभी जैक ने उस दरवाजे पर छोटे छोटे बॉम्ब्स लगाकर उसे बड़ी आसानी से तोड़ दिया और उस दरवाजे के अंदर बैटरी की मदद से रोशनी करने के बाद जैक को एक लॉक दिखाई दिया जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था, जिसे खोलने के लिए जैक ने कीपैड के उन अक्षरों को कागज पर लिखा जिस पर उंगलियों के निशान लगे हुए थे। और थोड़ा सोचने के बाद जैक को उस लॉकर का पासवर्ड पता चल गया, जिसको खोलते ही उसके अंदर से जैक को एक रिकॉर्ड मिलता है, जिसे प्लेस करते ही लॉकर पर लगे साउंड सिस्टम ने उस लॉकर का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि इस रिकॉर्ड का साउंड ही उस लॉकर का आखिरी पासवर्ड था। और जब वो लॉकर खुला तो उसके अंदर से जैक को एक वायलिन मिला जो कि बहुत कीमती था। पर तभी वहां पर पुलिस की यूनिफॉर्म पहने कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो जैक से उस वायलिन को मांगते हैं। जैक उनके ऊपर बंदूक तानकर उनको वहां से चले जाने को कहता है, पर जब वो नहीं मानते तो जैक एक एक करके उन सबकी चटनी बना देता है और वहां से निकल जाता है। और अब यहाँ से निकलकर जैक एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री में जाता है, जिसकी रखवाली के लिए उस फैक्ट्री के बाहर काफी सारे गार्ड्स खड़े थे। उस फैक्ट्री के अंदर आकर जैक की मुलाकात एंजल नाम की बहुत खूबसूरत लड़की से होती है। जैक उसे अपना ढूंढा हुआ वो कीमती वायलिन देने आया था, मगर जब एंजल ने जैक के हाथ में उस वायलिन को देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि आज तक इस वायलिन को कोई नहीं ढूंढ पाया था। तब जैक के इस काम से खुश होकर एंजल ने उसको कहा कि किंग ऑगस्ट तुमसे एक और काम करवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही एंजल ने जैक से कहा कि तुम्हें इस मिशन को करने के लिए दूसरे देश में जाना होगा, तो ये सुनते ही जैक ने इस मिशन को करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया भर में खतरनाक बीमारियां फैली हुई हैं, लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं और अगर जैक वहां पर गया तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए जैक ने एंजल की एक नहीं सुनी और वो वहां से चला गया। लेकिन जब एंजल ने इसके बारे में किंग ऑगस्ट को बताया तो किंग ने कहा कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि जैक से ये काम कैसे करवाना है। तो अब यहाँ से निकलकर जैक अपने घर आ गया, जो कि असल में एक पुरानी बोट थी। तब अंदर आकर जैक ने सबसे पहले अपने कुत्ते को खाना खिलाया और फिर उस वायलिन के बदले में मिले हुए इनाम को देखने लगा। उस बैग के अंदर कुछ पैसे, थोड़ा खाना, जैक के रोजाना जिंदगी में काम आने वाली चीजों के साथ साथ एक रिकॉर्ड भी था, जिसे प्ले करने के बाद जैक ने काफी शराब पी और सो गया। तब सपने में जैक ने खुद को एक बोट में देखा जहां पर वो बिल्कुल अकेला था और ये नजारा बहुत खूबसूरत था। लेकिन तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैक की आंख खुल गई और जैक जब बंदूक लेकर बाहर आया तो वहां पर वो देखता है कि एक गार्ड वहां पर लटका हुआ था। दरअसल जैक ने अपने घर के आसपास कई तरह के जाल बिछाए हुए थे ताकि कोई आसानी से अंदर ना आ सके, और वो गार्ड भी उन्हीं में से एक जाल का शिकार हो गया था। अब जैसे ही उस गार्ड ने जैक को बताया कि मैं यहाँ पर किंग ऑगस्ट के कहने पर आया हूँ और वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तो जैक उस आदमी को छुड़वाए बिना ही सीधे किंग ऑगस्ट के पास चला गया। जैक जब वहां पर पहुंचा तो किंग ने जैक से कहा कि पता है ये दुनिया क्यों खत्म हो गई, क्योंकि लोग खुद से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते थे और उस सोलर फ्लेयर के बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी खत्म हुई तो लोगों को ये बहुत भारी पड़ा। पर तुम उन सब लोगों से बिल्कुल अलग हो, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम ही हो जो मेरा ये काम कर सकते हो। तुम पेरिस से मुझे मोनालिसा नाम की वो मशहूर पेंटिंग लाकर दोगे जो सोलर फ्लेयर के पहले दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग थी, जिस पर जैक ने कहा कि पेरिस तो उन पहले शहरों में से एक था जो सोलर फ्लेयर में सबसे पहले जलकर राख हो गए थे। मगर ये सब सुनने के बाद किंग ने उसको बताया कि जब ये सब हुआ था तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने हर तरह के खजाने को एक सीक्रेट फैसिलिटी में डाल दिया था। मैं तुम्हें इस मिशन को करने के लिए खाना और तुम्हारी जरूरत की हर एक चीज दूंगा, और जब तुम इस मिशन को पूरा कर लोगे तो तुम्हें इनाम के तौर पर एक बोट दी जाएगी जिस पर तुम पूरी दुनिया घूम सकते हो। और बोट के लालच में आकर जैक इस मिशन के लिए हाँ कर देता है।
तो अब वहां से आने के बाद जैक ने एंजल से कहा कि मैं इस मिशन से वापस आऊं या फिर ना आऊं, पर तुम मेरे कुत्ते का ख्याल रखना। और अपने कुत्ते की जिम्मेदारी एंजल को देने के बाद जैक सीधा इस मिशन पर जाने के लिए एयरपोर्ट पर चला गया, जहां किंग ने मैप के जरिए जैक को सारी जानकारी दी, जैसे कि उसे कहां कहां चुपचाप रहना है, कहां उसको दुश्मनों से सबसे ज्यादा खतरा है और कौन से रास्ते पर उसे सबसे पहले जाना होगा। और जब जैक वहां के सिटी सेंटर में जाएगा तो वहां पर उसे किंग का एक आदमी मिलेगा जो आगे का रास्ता बताने में उसकी मदद करेगा। पर जैक के मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था कि इस मिशन के बाद वो वहां से बाहर कैसे निकलेगा। तो इसका जवाब देते हुए किंग ने कहा कि अगर तुमने मोनालिसा को हासिल करके इस मिशन को पूरा कर लिया तो उसके 3 घंटे के अंदर ही मैं तुम्हें वहां से बाहर निकाल लूंगा। खैर अब रात के ठीक 10 बजे जैक उस प्लेन में बैठकर इस मिशन पर जाने के लिए रवाना हो जाता है, जिसे किंग का ही एक आदमी उड़ा रहा था। उस प्लेन की हालत काफी खराब होने की वजह से जैक पहले ही काफी डरा हुआ था, और ऊपर से पायलट ने जैक से कहा कि मुझको लगता है कि इस प्लेन में फ्यूल भी कम है, तो हो सकता है कि हमें प्लेन से कूदना पड़े, इसलिए तुम पैराशूट लेकर तैयार रहना। पर इसमें दिक्कत ये थी कि जैक ने आज से पहले पैराशूट का इस्तेमाल कभी नहीं किया था, पर फिलहाल ये सफर काफी लंबा था, इसलिए जैक ने थोड़ी देर झपकी लेना ही सही समझा, जहां आज वो अपने सपने में फिर से बोट पर घूम रहा था और इस बार उसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी। पर उस लड़की का चेहरा देखने से पहले ही धमाके की आवाज से जैक की नींद खुल जाती है, क्योंकि पेरिस के वॉर लॉर्ड वॉलकॉप के आदमियों ने उनके प्लेन पर हमला कर दिया था। तब पायलट के कहने पर जैक पैराशूट लेकर प्लेन से कूदा और जमीन पर आ गया। प्लेन से उतरने के बाद जब जैक ने आगे बढ़ना शुरू किया तो वहां पर हर जगह आग लगी हुई थी और कुछ इंसानों को मारकर लटकाया भी हुआ था। पर जैक को कुछ भी समझ में आने से पहले ही वहां एक टैंक ने आकर जैक को अपने निशाने पर ले लिया, मगर ऐन वक्त पर कुछ बागी लोगों ने वहां पर आकर उस टैंक पर मिसाइल चला दी, जिससे जैक की जान बच गई। जिसके बाद उन्होंने टैंक के अंदर मौजूद सैनिकों को मारा और जैक को कुछ कहे बिना ही वहां से चले गए। वहीं इस शहर के अंदर वॉलकॉप के लोग उसके कहने पर आम नागरिकों पर जुल्म ढा रहे थे, क्योंकि वॉलकॉप बहुत ही बुरा आदमी था। वॉलकॉप ने इस वक्त अपने सामने एक लड़के को उसके साथ चेस खेलने के लिए बिठाया हुआ था, क्योंकि ये खेल वॉलकॉप को बहुत पसंद था। वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक आदमी के साथ पहले चेस खेलता और उसके हार जाने पर उसे मौत के घाट उतार देता। मगर जैसे ही वॉलकॉप ने नोटिस किया कि उसके सामने बैठे लड़के को चेस खेलना नहीं आता, तो उसने बिना किसी देरी के उसको गोली मार दी। जिसके बाद वॉलकॉप के सबसे खास आदमी ग्रेनिश ने उसके पास आकर उसको बताया कि आज एक आदमी प्लेन से कूदकर हमारे शहर में दाखिल हुआ है। और ये सुनकर वॉलकॉप ने जल्दी से उस आदमी को ढूंढने का आदेश दे दिया। खैर उधर सुबह होने तक जैक इस शहर के ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां वॉलकॉप के अत्याचारों की वजह से वहां के लोगों की हालत बहुत खराब थी। जहां पर आगे हम देखते हैं कि जैक एक गाड़ी से पुराने कपड़े चुराता है, जिनको पहनकर वो वहां के लोगों में जाकर खड़ा हो जाता है, जहां पर वॉलकॉप के सैनिक आम लोगों को धमका रहे थे कि अगर किसी ने भी वॉलकॉप के आदेश का उल्लंघन किया तो उसको मार दिया जाएगा। और वॉलकॉप के इस खौफ को बरकरार रखने के लिए उन्होंने 2 बागियों को पकड़कर सबके सामने गोलियों से भून डाला। अब ये सब देखने के बाद जब जैक वहां से दूसरी ओर जा रहा था, तब वॉलकॉप के सैनिक जैक को घेर लेते हैं। वो उसको उसका बैग देने को कहते हैं, लेकिन जैक अपनी ताकत का जलवा दिखाते हुए उन सैनिकों को उनकी औकात दिखाता है और उनको मारने के बाद वो वहां से निकल जाता है। तभी एक और सैनिक वहां पर आकर जैक पर बंदूक तान देता है, पर उसके जैक पर गोली चलाने से पहले ही ड्रिया नाम की लड़की वहां पर आकर चाकू से उस सैनिक का गला काट देती है। जिसके बाद ड्रिया ने जैक को बताया कि मैं किंग ऑगस्ट के लिए काम करती हूँ और जब से तुम प्लेन से कूदे हो मैंने तब से तुम पर नजर रखी है, पर इससे पहले मैं तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं देखना चाहती थी क्या तुम छोटे मोटे खतरों को संभाल सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि इसके आगे खतरे का लेवल और भी बढ़ने वाला है। तो अब ये सब बताने के बाद ड्रिया जैक को अपने साथ शहर के अंदर ले जाने लगती है। वो दोनों वॉलकॉप के सैनिकों से बचने के लिए भीड़ का हिस्सा बनकर जा रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि इसके बावजूद वॉलकॉप के कमांडर ने उन्हें देख लिया था। पर फिलहाल तो वो दोनों लोग भीड़ से होते हुए शहर के चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही फादर सैमसन जैक का इंतजार कर रहे थे। सैमसन ने सबसे पहले जैक को खाना वगैरह पूछा, पर जैक ने कहा कि मेरे यहाँ आने के बाद मुझे एक टैंक ने लगभग मार ही दिया था और वॉलकॉप के सैनिकों ने भी मुझ पर हमला किया था, इसलिए मैं जल्दी से अपने इस मिशन को पूरा करके वापस जाना चाहता हूँ। तब जैक के कहने के बाद सैमसन ने उसको एक मैप दिखाया और अपने गराज में ले जाकर जैक को वो ट्रक भी दिखाया जिस पर वो काम कर रहा था। जिसके बाद सैमसन ने मैप के जरिए जैक को वो जगह दिखाई जो उसकी अगली मंजिल थी। सैमसन का कहना था कि उस जगह पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं और इस मैप के कोने पर एक सीक्रेट कोड भी लिखा हुआ था
तो अब ये सब बताने के बाद सैमसन जैक के आगे के सफर के लिए ट्रक को तैयार करने में लग जाता है और ड्रिया जैक के जख्मों का इलाज करने लगती है, क्योंकि वो ड्रिया ही है जो जैक को उसकी मंजिल तक पहुंचने में उसकी मदद करने वाली है। लेकिन उनके यहाँ से निकलने से पहले ही कई सारे सैनिकों ने वहां पर आकर चर्च को घेर लिया था, क्योंकि उस कमांडर ने जैक और ड्रिया को यहाँ पर आते हुए देख लिया था। तब उन सैनिकों को देखकर जैक और ड्रिया ने जल्दी से सैमसन को उनके साथ यहाँ से निकलने को कहा, लेकिन सैमसन का कहना था कि मैं यहाँ पर रुककर सैनिकों का ध्यान भटकाऊंगा और जैसे ही मौका मिलेगा तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। इतना कहकर सैमसन ने अकेले ही उस चर्च से बाहर आकर कमांडर से कहा कि मेरे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है। पर इसके बावजूद जब कमांडर ने कुछ सैनिकों को चर्च की तलाशी लेने भेजा तो सैमसन ने गन निकालकर कमांडर के हाथ में गोली मार दी, जिसके बदले में सैनिकों ने सैमसन पर गोलियां चलाकर उसको भून डाला। अब इसी दौरान अंदर गए सैनिक जैक को ट्रक में बैठा हुआ देखते हैं। वो उसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं कि एक बार फिर से ड्रिया पीछे से आती है और उन सैनिकों पर हमला करके उनका खेल खत्म कर देती है। अब वैसे तो बाहर सैमसन पर चल रही गोलियों की वजह से ड्रिया की चलाई गई गोलियों की आवाज बाहर सुनाई नहीं दे रही थी, पर उन सैनिकों को मारने के बाद वो जैसे ही ट्रक में बैठती है तो जैक म्यूजिक सिस्टम पर अपना फेवरेट गाना लगा देता है, जिसकी आवाज सुनते ही कमांडर चर्च पर टैंक से हमला करवा देते हैं। पर जैक ने बड़ी चालाकी से ट्रक को बाहर निकाला। सैनिकों ने उस पर गोलियां भी चलाई, पर इसके बावजूद जैक बड़ी बहादुरी से ट्रक को टैंक के ऊपर से कुदाकर वहां से निकल गया। मगर उन सैनिकों ने अब भी उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ा था। जैक अब ट्रक को यहाँ से सीधा एक चेक पोस्ट की ओर ले गया और वहां पर भी कुछ सैनिक तैनात थे, पर अब तक जैक को ये समझ आ चुका था कि उनका ट्रक बुलेट प्रूफ है, इसलिए उसने ट्रक को सीधा उस नाके के ऊपर से ही निकाल लिया। लेकिन तब तक काफी सारे सैनिक उनके पीछे पड़ चुके थे, इसलिए उनसे बचने के लिए ड्रिया के कहने पर जैक ने गाड़ी टनल में घुसा दी। पर जब वो टनल से बाहर निकले तो उनके सामने एक टैंक खड़ा हुआ था, जिसने धमाके से उनके ट्रक को उड़ाने की कोशिश भी की, पर जैक ने बड़ी चालाकी से ट्रक को बचा लिया और अब कई सारे सैनिक उनका पीछा करने लग गए थे, जिनमें से कुछ बाइकर्स को तो ड्रिया ने ग्रेनेड की मदद से गिरा दिया, पर एक गाड़ी अब भी उनका पीछा कर रही थी। लेकिन जैसे ही टैंक ने फिर से जैक के ट्रक को उड़ाने की कोशिश की तो जैक ने तुरंत अपनी गाड़ी घुमा ली और उसकी जगह उसका पीछा करने वाली गाड़ी इस धमाके का शिकार बन गई, जिसके बाद जैक और ड्रिया वहां से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। खैर अब काफी लंबा सफर तय करने के बाद, यानी कि रात के वक्त, जैक और ड्रिया आराम करने के लिए एक जगह पर रुक गए, जहां बातों ही बातों में जैक ने ड्रिया से पूछा कि फादर सैमसन ने मेरे उस पेंटिंग तक पहुंचने के लिए अपनी जान दी थी और तुम भी मेरी मदद कर रही हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर मुझको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस पेंटिंग के लिए लोग अपनी जान देने को भी तैयार क्यों हैं। जिस पर ड्रिया ने जैक को ये बताया कि ये सब सिर्फ उस पेंटिंग के लिए नहीं है। उस पेंटिंग को जिस वॉल्ट के अंदर छुपाया गया था, उस वॉल्ट को वॉलकॉब भी ढूंढ रहा है, क्योंकि उस वॉल्ट के अंदर सिर्फ वो पेंटिंग नहीं है, उस वॉल्ट के अंदर बहुत सारे हथियारों को भी छुपाया गया था और वॉलकॉब उन हथियारों को पाना चाहता है। और मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारे जरिए हम उन हथियारों तक पहुंच सकें। अब इसके अगले दिन वॉलकॉब ने भी अपनी ट्रेन के जरिए उस हथियारों वाले वॉल्ट को ढूंढना शुरू कर दिया था, जिसके दौरान कमांडर ने वॉलकॉब को बताया कि वहां पर बस वो पादरी नहीं बल्कि 2 और लोग भी थे जिनके पास एक ट्रक था। हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन दोनों ने ही हमारे 20 आदमियों को हरा दिया। मगर वॉलकॉब को इस बात से इतना गुस्सा आता है कि उसने गुस्से में अपने कमांडर को ही मार डाला। वहीं दूसरी ओर जैक और ड्रिया एक जेल के पास पहुंच चुके थे, जहां पर उनको एक तिजोरी मिलने वाली थी। पर इस जगह को देखकर ड्रिया पूरी तरह से डरी हुई थी, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर नरभक्षी रहते हैं। अब इसी दौरान जैसे ही उन्हें आसपास किसी के होने का एहसास होता है तो वो दोनों जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। उस बिल्डिंग की दीवारों पर कई सारे खून के निशान थे और ये लोग जिस वॉल्ट की तलाश में आए थे उसे तोड़कर पहले ही उसके अंदर से सामान को निकाल लिया गया था। जिसके बाद वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर जनरल स्टीफन के ऑपरेशन सेंटर में आ गए, जहां छानबीन करते वक्त जैक को एक कैबिनेट के अंदर बनी एक सीक्रेट जगह से एक डायरी मिलती है, जिस पर फ्रेंच भाषा में कुछ लिखा हुआ था। लेकिन जैक को फ्रेंच पढ़ना नहीं आता था, इसलिए ड्रिया ने उस डायरी में लिखे कोट्स को पढ़कर जैक को वो जगह दिखाई जहां उन्हें वो वॉल्ट मिलने वाला था। पर जैक इसको देखकर समझ चुका था कि वो लोग उस सीक्रेट जगह की जानकारी ऐसे ही यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए ये सब बस उन्हें गुमराह करने के लिए है। ये समझ आते ही जैक ने फादर सैमसन का दिया हुआ मैप निकाला और उसके कोने पर लिखे कोड्स के जरिए जैक ने असली जगह का पता लगा लिया, जो कि यहाँ पास नहीं थी। तब तक बहुत सारे नरभक्षी भी उस बिल्डिंग में घुस आए थे, इसलिए वो दोनों जल्दी से खिड़की से कूदकर बाहर निकल गए। पर बाहर आने से पहले
जैक ने उस दरवाजे के पास एक ग्रेनेड प्लान किया था और उस दरवाजे के खुलते ही वो ग्रेनेड नीचे गिरा और इस धमाके में वो नरभक्षी मारे गए। और वहां से निकलते वक्त ड्रिया ने अपने बागी साथियों को भी उस जगह पर आने के लिए कह दिया था जहां पर उन्हें मोनालिसा मिलने वाली है। खैर अब जैक और ड्रिया के जाने के बाद वॉलकॉप भी उस नरभक्षियों वाली जगह पर आ पहुंचा था, जहां उस बिल्डिंग के अंदर उसे भी वो डायरी मिल गई जिसके जरिए उसने उस लोकेशन का पता लगा लिया था जहां उन्हें वो वॉल्ट मिलने वाला था। पर इसी बीच उन्हें यूवी लाइट के जरिए मैप पर लगे हुए ड्रिया और जैक के उंगलियों के निशानों से ये पता चल जाता है कि असल में वो किस तरफ गए हैं। इसलिए वॉलकॉप अपने आदमियों के साथ जैक और ड्रिया का पीछा करने लगता है। वहीं जैक और ड्रिया अब तक उस वॉल्ट वाली लोकेशन पर पहुंच चुके थे जहां ड्रिया ने ताले को काटकर गेट को खोला और वो दोनों अंदर आ गए। उस बिल्डिंग के अंदर अब भी बिजली से चलने वाली हर एक चीज काम कर रही थी, जिसको देखकर वो दोनों हैरान थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर लगी मशीनों को चेक करने के बाद जैक को समझ आया कि ये मशीनें सोलर सिस्टम की वजह से अभी तक चल रही हैं। तब इसी दौरान ड्रिया के हाथ में उस जगह का ब्लूप्रिंट लग गया, जिससे उसको समझ आ गया कि उस वॉल्ट को अभी तक खोला नहीं गया है। पर इस वॉल्ट को बाहर से खोला नहीं जा सकता था, इसलिए जैक ने फैसला किया कि वो वेंटिलेशन सिस्टम से होता हुआ उस वॉल्ट के अंदर जाकर उसको खोलेगा। पर वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत ही बड़ा पंखा लगा हुआ था, इसलिए ड्रिया उससे कहती है कि तुम आराम से जाओ और तब तक मैं इस पंखे को बंद कर दूंगी। तो अब ये सारी प्लानिंग करने के बाद जब जैक ऊपर वाले फ्लोर पर गया तो उसे वहां पर एक रस्सी मिल गई, जिसे वहां लोहे की एक मशीन से बांधने के बाद जैक ने अपने बैग को फाड़कर सेफ्टी बेल्ट की तरह पहना और उसे रस्सी को बांधकर वो धीरे धीरे वेंटिलेशन चैम्बर में उतरते हुए उस बड़े पंखे के पास जाकर ड्रिया के उस पंखे को बंद करने का इंतजार करने लगा। और थोड़ी देर के बाद ही घिसने की वजह से जैक की रस्सी ने टूटना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक ड्रिया ने सोलर पैनल्स के पास जाकर रॉकेट लॉन्चर के जरिए उन पैनल्स को बर्बाद कर दिया, जिससे फाइनली वो पंखा बंद हो गया और नीचे गिरने के बावजूद जैक की जान बच गई। पर इससे आगे अब जैक को पानी के अंदर से जाना था, इसलिए उसने लंबी सांस भरी और पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। मगर यहाँ से बाहर निकलने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और जैक बुरी तरह से पानी में फंस चुका था। पर फिर भी जैक ने हिम्मत नहीं हारी और काफी कोशिश करने के बाद फाइनली उस दरवाजे को तोड़कर वो वॉल्ट के अंदर आ गया। लेकिन वहां जो जैक ने देखा उसने जैक को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। असल में जैक को जिस मोनालिसा को लेने के लिए भेजा गया था वो कोई पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब था जिस पर मोनालिसा की पेंटिंग बनी हुई है। खैर अब इन सब के बाद जैक ने अंदर से वॉल्ट का दरवाजा खोला और ड्रिया को अंदर बुलाकर इन सब के बारे में बताने लगा। मगर ड्रिया ने कहा कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानती थी और मैंने तुम्हें इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि सच्चाई जानने के बाद तुम हमारी मदद कभी नहीं करते। अमेरिका ने जापान पर फेंकने के लिए 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए थे, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इस बॉम्ब को भी बनाया था और इसकी इस चाबी के अलावा ये बॉम्ब काम नहीं कर सकता। इसके साथ ही ड्रिया ने जैक को बताया कि किंग ऑगस्ट इस बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि वो इसे वॉलकॉप से छुपा कर रखना चाहता है, क्योंकि अगर ये बॉम्ब वॉलकॉप के हाथ लग गया तो वो इसका इस्तेमाल जरूर करेगा। लेकिन जैक कहता है कि किंग ऑगस्ट और वॉलकॉप दोनों ही एक जैसे हैं और मुझे दोनों में से किसी पर भरोसा नहीं है। तब ड्रिया ने वॉलकॉप के खिलाफ चल रही उनकी जंग में जैक को उनका साथ देने को कहा, पर जैक का कहना था कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर अंत में जीत वॉलकॉप की ही होगी। और इतना कहकर जैक अपने ट्रक में बैठ गया और वहां से चला गया। तब तक वहां पर ड्रिया के बागी साथी भी पहुंच चुके थे, जिन्हें ड्रिया ने आगे का प्लान बताया कि कैसे वो लोग इस बॉम्ब को किंग ऑगस्ट तक पहुंचाएंगे। पर इसी दौरान वॉलकॉप भी अपनी ट्रेन लेकर वहां पर पहुंच चुका था, जिसके सैनिकों ने आते ही बागियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और सारे सैनिकों को मारने के बाद वॉलकॉप उस बॉम्ब को लेकर वहां से निकल गया। वहीं एक सुनसान जगह पर अपने ट्रक में बैठे जैक को एहसास हुआ कि उसने ड्रिया के साथ गलत किया है और उसे भागने के बजाय ड्रिया की मदद करनी चाहिए थी। पर जब तक जैक वापस आया तब तक वॉलकॉप वहां पर कत्लेआम मचाकर वहां से जा चुका था। लेकिन ड्रिया इस हादसे में किसी तरह बचने में कामयाब हो गई थी। वो जैक से कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे कि अंत में जीत वॉलकॉप की ही होगी, मगर जैक ने कहा कि मैंने जो भी कहा था उसको भूल जाओ और फिलहाल हमें किसी भी कीमत पर उस बॉम्ब को वॉलकॉप से वापस लाना होगा। जैक ने ड्रिया से कहा कि वॉलकॉप की ट्रेन शहर वापस जाने से पहले पुल के ऊपर से जरूर गुजरेगी, पर उससे पहले ही तुम्हें उस पुल को उड़ाना होगा और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर जैक उस वॉल्ट के अंदर आया और कुछ बॉम्ब्स को लेकर उसने हथियारों से भरी उस पूरी जगह को उड़ा दिया, जिसके बाद वो दोनों वॉलकॉप की ट्रेन का पीछा करने लगे। खैर अब रात के वक्त काफी अंधेरा होने की वजह से ड्राइवर वॉलकॉप की ट्रेन को काफी धीरे चला रहा था,
पर ये बात वॉलकॉप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए उसने अपने ड्राइवर को ही मार दिया और ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। पर तब तक जैक और ड्रिया भी उन तक पहुंच चुके थे, जहां जैक खुद एक पुल के ऊपर खड़ा होकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा था और उसने ड्रिया को आगे के पुल को उड़ाने के लिए भेज दिया। तब जैसे ही ट्रेन जैक के पास आई तो जैक उस ट्रेन के ऊपर कूदा और उसने चुपके से ट्रेन के एक डिब्बे में बॉम्ब फेंककर काफी सारे सैनिकों को मार दिया। और जो सैनिक इस धमाके से बच निकले, जैक उन्हें बुरी तरह से पीटता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। पर काफी सारे सैनिकों को मारने के बाद जैक का सामना ग्रेनिश से हो गया, जो जैक को इस लड़ाई में एक पूरी टक्कर दे रहा था। मगर उनकी इस लड़ाई के दौरान जैसे ही वॉलकॉप ने वहां पर आकर जैक पर गोलियां चलाई तो जैक ने ग्रेनिश को आगे कर मरवा दिया और खुद वॉलकॉप पर टूट पड़ा। और काफी बुरी तरह से वॉलकॉप की पिटाई करने के बाद जैक ने उसके दोनों हाथों को टेबल पर रखकर एक औजार को उसके हाथों के आर पार कर दिया, जिसकी वजह से वॉलकॉप अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा था। तब इसी दौरान जैसे ही ड्रिया ने पुल को उड़ाया तो जैक भी वॉलकॉप से उस बॉम्ब की चाबी छीनकर ट्रेन से नीचे कूद गया। जिसके बाद वॉलकॉप ने अपने हाथों को आजाद करके ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और अगले ही पल वो ट्रेन पुल के अंदर जा गिरी, जिससे हुए धमाके में वॉलकॉप मारा गया। लेकिन इस धमाके को देखकर ड्रिया ने रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि इस धमाके में जैक भी मारा गया होगा। पर जैसे ही उसने जैक को अपने पीछे खड़ा देखा तो उसने खुशी के मारे जैक को गले लगा लिया। खैर अब इन सब के बाद जैक ने किंग ऑगस्ट के पास वापस आकर उसे उस मोनालिसा बॉम्ब की चाबी देते हुए कहा कि वो बॉम्ब इस वक्त पेरिस की एक खाई में पड़ा है, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चाबी के बिना कोई भी उस बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी सुनकर किंग ने जैक को उस बॉम्ब को वापस लाने को कहा, पर जैक अब ऐसा कोई भी मिशन नहीं करना चाहता था। इसलिए जैक ने किंग को इसके लिए मना करते हुए अपनी बोट की चाबी ली और वहां से निकल गया। तो अब यहाँ से निकलकर जैक सीधा अपनी बोट पर चला गया, जहाँ पर ड्रिया भी उसके साथ थी। वो दोनों अब एक दूसरे को चाहने लग गए थे और उन्होंने अब इस मारकाट से दूर रहकर इस बोट पर दुनिया घूमने का फैसला कर लिया था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर बर्न की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।